So, hey, hi everyone. So today in this particular session, we'll learn some basic JS JavaScript. Like JavaScript हम लोग क्यों यूज करते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो थोड़ा इंटरेक्टिव हो, थोड़ा फंक्शनैलिटी है उसमें. Now, the very first question arises कि what are the various features of JavaScript जो कि हम लोगों को हेल्प करेंगे हमारे वेब डेवलपमेंट की जर्नी में. सो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के सम पॉइंट्स जो कि मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. एंड व्हाट इज हाई लेवल? हाई लेवल इज की सी प्लस प्लस इज लो लेवल लैंग्वेज. लो और मे बी बिटवीन हाई एंड लो. हाई लेवल इज समथिंग मोर ह्यूमन रीडेबल. और थोड़ा हार्डवेयर के हम लोग पास जाते जाते हैं तो वो लो लेवल होते जाता है. फॉर एग्जाम्पल सी सी एक लो लेवल लैंग्वेज बोल सकता हूँ मैं. तो दिस इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. The second thing is JavaScript has dynamic typing, meaning कि आप लोग where और let कीवर्ड यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ int string और ये सब डिफाइन करने के. And the types of variable is determined at runtime. Functions are first class citizens in JavaScript. ये इस चीज को ध्यान रखना. जो functions हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं JavaScript में. In JavaScript you can pass functions, you can return functions, and you can do much more with functions unlike C++ or any other languages. तो I'm assuming कि तुम लोगों को C++ का थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मैं C++ कंपेयर कर रहा हूँ. ना जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं जो कि वेब डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से लाइक कॉम्प्लीमेंट करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट. एंड जावास्क्रिप्ट इज आल्सो यूज्ड इन आवर ब्राउजर्स, इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं. एंड इफ यू आर यूजिंग क्रोम और एनी ऑफ द ब्राउजर, उसमें जावास्क्रिप्ट ही होगी पीछे जो चल रही है. तो जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में थोड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है. ठीक है. नाउ नाउ कम्स कि जावास्क्रिप्ट के जो डेटा टाइप्स हैं वो हम लोग थोड़ा समझते हैं कि डेटा टाइप्स में सिंपल एज जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में सिंपल नंबर स्ट्रिंग्स होते हैं, बूलियंस होता है, वैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं कुछ. एंड देयर इज आल्सो कॉल्ड नल एंड अनडिफाइंड. सो नल एक अलग चीज है, अनडिफाइंड एक अलग चीज है. ठीक है. इन जावास्क्रिप्ट देयर इज अ होल लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज बिहाइंड अनडिफाइंड. अनडिफाइंड क्यों होता है तो वो तुम लोग मतलब विल सी दैट. Now in JavaScript we have non-verbal data types called objects. वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स को आप क्या अपने प्री मतलब लाइक कस्टमाइज्ड डेटा टाइप्स को अगर हम डिफाइन करते हैं उनको मैं ऑब्जेक्ट्स बोलता हूँ. एज इन कि इफ यू वांट कि तुम्हारा प्रोफाइल का एक अलग से डेटा टाइप होना चाहिए तो देन इट विल बी कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. इफ दिस इज क्लियर टू यू विल मूव फॉरवर्ड. Let's know in the chat if this is clear. So हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. This is very basics. Okay, nice. Now variables. तो थोड़ा सा देखते हैं यार कि VS कोड में जाके. ओके, मेरे को बताओ कि मैं जावास्क्रिप्ट को यूज कैसे करूं अपने लैपटॉप में या अपने मशीन में. तो व्हाट I'll go to any of the website name algo.com. मैं मेरे जो एक बटन होता है ना which is called inspect बटन, इसमें मेरे को एक कंसोल मिलता है. तो ये कंसोल में ना we execute JavaScript only. All levels verbose. ओके. तो फॉर एग्जांपल वेरी बेसिक एक लाइन बताता हूँ विच इज कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड. तो ये है प्रिंट स्टेटमेंट. तो सबसे पहला हम चीज प्रिंट स्टेटमेंट सीखा, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, और इसको मैंने प्रिंट किया तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज दिस इज अ वे टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट. सो समवन इज टाइपिंग कि Node.js. अब ये Node.js क्या है, Node.js को हम बाद में समझेंगे, बट फॉर अभी के लिए मैं Node.js के बारे में बताना चाहता हूँ कि इट इज ऑल्सो अ रन टाइम एनवायरमेंट. ठीक है. जैसे इसमें एक रन टाइम एनवायरमेंट है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट चल रहा है, वैसे ही हम इंडिपेंडेंटली जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं वाया Node.js. ठीक है.
कंसोल डॉट लॉग हुआ, और इस पेज में बहुत सारी चीजें तुम ग्रैब कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो दिस इज जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट को मैं नॉर्मली उसमें कैसे चलाऊंगा, अपने वेब पेज में। सो ये अगर तुम्हारा वेब पेज है तो यू कैन लिंक जावास्क्रिप्ट बाय कॉलिंग विच टैग, स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो भी तुम लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट होगा, और तुम यू कैन लिंक योर जावास्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट src, ऐसा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखा, मेरे को स्क्रिप्ट डॉट जेएस बनाना ही पड़ेगा। वेयर इज दिस इंडेक्स? ये इंडेक्स यही है क्या? नो, दिस इज नॉट, दिस इज द इंडेक्स। अब मैं इसमें क्या बनाता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। लेट्स राइट कंसोल डॉट लॉग स्क्रिप्ट इज वर्किंग। ठीक है, एंड इन द इंडेक्स मैंने स्क्रिप्ट को एम्बेड कर दिया है। नाउ इफ आई गो एंड रन दिस, तुम लोगों को देखेगा कि यार इंस्पेक्ट में ना, कंसोल में मेरे को स्क्रिप्ट इज वर्किंग लिखा आ रहा है, विच मीन्स कि मेरा स्क्रिप्ट एम्बेड हो चुका है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस, देखो इसमें क्लिक करूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे स्क्रिप्ट में सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन एम्बेड जावास्क्रिप्ट, और यू कैन प्ले विथ इट ऑन योर ब्राउजर इटसेल्फ। ओके, नाउ जावास्क्रिप्ट बहुत ही पावरफुल है इन इन वेब डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट को और देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में अगर मैं देखूं तो देर आर वेरिएबल्स। तो मैं वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ? आई कैन से where name equals to, give me a name, let's take Saurav, Saurav, this is name। मेरे को इसको, इस नेम को चेंज करना है। इफ आई वांट टू चेंज दिस नेम टू जॉन, देन आई कैन से जॉन। नाउ I can just console.log name. Name is deprecated. Oh my God. Okay. If I go to index.html, and if I see here in the console, we have John, क्योंकि where keywords में ना, where keywords में जो मैं जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ where से, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। बट देयर समथिंग कॉल्ड const name ne equals to Prabal. But if I change this name to Naman, then I think this might not work. Let's try this. Uncaught type error, assignment to a constant variable. What this means कि मैं इस constant variable को rename नहीं, मतलब इसका इसका जो value है उसको reassign नहीं कर सकता। Why? Because const keywords are like this only. क्योंकि there are some variables जिनको मेरे को नहीं चाहिए कि वो बार बार change हो, तो मैं उनको const से define करूंगा। Else I'll use var. Okay. So if this is clear to you, we will move forward. +1 in the chat, and there are several other variables also, like var num 1 2 3, var boolean type. Boolean type I can give false or true. There's a undefined type, undefined, इसको मैं undefined भी दे सकता हूँ, undefined type, ये undefined रहेगा। और यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि यार मैं कभी कभी सेमीकोलन लगा रहा हूँ एंड कभी नहीं लगा रहा। तो इन जावास्क्रिप्ट जनरली सेमीकोलन से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो दैट्स अ रिलीफ। नाउ यहाँ पे सिंपल ऑपरेटर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो सिंपल ऑपरेटर्स भी होते हैं, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, ये वो तुम लोग खुद कर सकते हो कि नम इक्वल्स टू नम इंटू नम प्लस 10।
तो इसका कुछ आउटपुट आएगा, उसको मैं कंसोल लॉग करा दूंगा। वन फाइव वन थ्री नाइन। ओके, सो ये रहे बिल्कुल बेसिक ऑपरेटर्स जो कि तुम लोग खुद भी कर सकते हो। नाउ कम्स कंडीशनल स्टेटमेंट कि इफ num is बड़ा than, lesser than or equal to, then you can do some equal to something like 1 2, then you can do something else, you can do something else. तो सेम एज अदर लैंग्वेजेस इसमें भी हम लोग सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट और ये सब चीजें यूज कर सकते हो। फॉर लूप भी नियरली वैसे ही चलता है। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेसर देन 10, आई प्लस प्लस and something to do. Okay, this was for check something to do. This was for loops. Okay, now comes functions. Functions को हम लोग ऐसे कैसे डिफाइन करते हैं? We'll write a keyword function and यहाँ पे होगा function name and you can pass something arguments and you can return something. ठीक है, तो these are functions. नहीं, इसमें डेटा टाइप नहीं देना होता। दिस इज इन जावास्क्रिप्ट, इसमें तुम्हें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे एक ट्राई करते हैं। तो फंक्शन फंक्शन नेम प्लीज सम, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, सो आई विल पास a and b and then I'll return a plus b। ठीक है, ये हो गया मेरा फंक्शन सम। नाउ इफ आई कॉल कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ 1 2 2, सो टेल मी क्या आएगा? 4, क्योंकि हमने सम डिफाइन किया है। नाउ इफ दिस इज क्लियर टू यू, सो विल मूव फॉरवर्ड। +1 in the chat if this is clear to you, we'll move forward. And this might be boring for some of you guys, but wait, there's a lot more to come. Okay, now ये तो होगा बिल्कुल simple data types. Now let's create an object. Console.log is not used to call functions. Console.log, where it is, console.log just logs it, मतलब उसको प्रिंट कराता है, prints something, it just prints something। ठीक है, अगर तुम्हें फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो you can simply write sum 1 + 2। okay, so console.log is to like print, it's like a print statement as cout at print in Python, and function calls तुम ऐसे ही करते हो जैसे कर रहे थे। okay, it is also printing, right? हाँ, so in console तुम लोग को ऐसा दिखेगा, बट जब तुम स्क्रिप्ट से एग्जीक्यूट करोगे तो ऐसे दिखेगा नहीं। ओके, सो ये इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हम लोग कंसोल यूज कर रहे हैं ब्राउजर का। ठीक है, नो वरीज। नाउ कम सम ऑब्जेक्ट्स बताता हूं मैं तुम लोगों को। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट तुम लोगों को बहुत दिखेगा इन जावास्क्रिप्ट। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं where person। नाउ पर्सन को मैं क्या क्या दे सकता हूं? आई विल से फर्स्ट नेम प्रबल, नो प्रबल, रमेश। नाउ लास्ट नेम सुमेश। Now maybe age is 16। Now now this is a object,
इसमें मैं बहुत सारी चीजों को क्लब कर सकता हूँ, कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ. दिस इज माई कस्टमाइज डेटा टाइप. दिस इज ऑब्जेक्ट. नाउ इफ आई कंसोल डॉट लॉग पर्सन, तो पर्सन प्रिंट होना चाहिए. सो दिस इज पर्सन. दिस इज लाइक जेसन. तुम लोग को, इफ यू डोंट नो जेसन, जस्ट आफ्टर दिस क्लास सर्च की व्हाट इज जेसन. तो जेसन इज नथिंग बट व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ जेसन? कैन एनीवन टेल मी? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. नाइस नाइस नाइस. तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर लाइक जेसन. ठीक है. नाउ देयर इज वन थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि फंक्शंस, मतलब फंक्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं in JavaScript. So in an object you can also add a function for like greet. What is greet? Greet का टाइप क्या है? Greet is a function. और इस फंक्शन को तुम डिफाइन कर सकते हो कि in greet, if I call greet, just console dot log something and this is done. So इसको हटाते हैं. It's like class in C++. Yeah, you can say that. ठीक है. Now अब मेरे को पर्सन ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा? So I can ask person. So it's like class but it's not class exactly. ठीक है शुभ्रांक. So I can say कि person dot greet करो यार. तो क्या करेगा ये बोलेगा रमेश उमेश. Why? Because मैंने यहाँ पे console dot log कराया. तो इन ऑब्जेक्ट तुम एक फंक्शन भी डाल सकते हो, तुम एक फंक्शन रिटर्न करा सकते हो एनीवेयर. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्रीट फंक्शन बनाया, एक मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं था वैसे मेरे को. एक मैंने ग्रीट फंक्शन लिया. ओह सॉरी. एक मैंने ग्रीट फंक्शन लिया, एक मैंने लिया फंक्शन स्वीट. and I'm console logging greet in here and I'm console logging sweet in here. Now do you know one thing कि मैं इस greet में I can return a function, return this function also. मैं एक फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता हूँ. नहीं आया समझ में? मैंने अगर यहाँ फंक्शन रिटर्न कराया तो मैं एक फंक्शन मतलब const func equals to greet. if I say this, तो मेरा जो func होगा वो मेरा फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? इज इट ग्रीट और स्वीट? स्वीट. नाइस. अब मैं यहां अगर फंक को कॉल करूं, तो इट इज स्वीट. सो तुम लोगों ने देखा कि आई डोंट थिंक तुम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अलावा ये कहीं देखा होगा. नो. सो ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है. ठीक है. इसलिए वो रिटर्न कर रहा है और ये ग्रीट भी कर रहा है. सो इट्स नॉट लाइक ये दोनों फंक्शन रिटर्न कर रहा है. यस, इट विल रिटर्न स्वीट फंक्शन. तो यहां तुमने देखा कि देयर समथिंग लाइक डिफरेंट. दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम लोग अदर लैंग्वेजेस में फंक्शंस को रिटर्न करते हैं. मे बी उसका रेफरेंस रिटर्न करते हैं बट नॉट द फंक्शंस इटसेल्फ. राइट. ओके. तो फंक्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. अब आते हैं एरे पे. तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. इन ये तुम्हें बहुत मिलने वाले हैं जेएस में. ठीक है. तो इनको देखते रहना. ठीक है. नाउ कम्स arrays. So if I say var fruits equals to, tell me, apple, banana, मौसम्बी. So ये एक array है of type string. Am I right or wrong? +1 in the chat. Fast please. +1 in the chat. This is an array of type strings. Now tell me what will happen if I put 12 over here. Now if this is valid or not. अगर तुम लोगों को लगता है कि दिस इज वैलिड +1 else -1. and let's let's see fruits. So we can see in fruits there are four things, four
we can say objects, 4 objects present, objects of string, object of string, string, and object of number. So array of object, yes. So here we can see कि JavaScript में जरूरी नहीं कि तुम एक ही टाइप का array बनाओ. You can like also append several different objects in JavaScript arrays. For like अभी हम लोगों ने देखा था एक ऑब्जेक्ट है ना, पर्सन देखा था. तो इफ आई कम ओवर हियर एंड से कि फ्रूट्स में मैं पर्सन भी डालना चाहता हूँ, तो आई कैन ऑल्सो पुट पर्सन ओवर हियर. नाउ इफ आई सी फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं. वन इज एप्पल, सेकंड इज बनाना, मौसम्बी, 12, एंड दिस वन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस जो हम लोगों ने देखा था. इसमें एक फंक्शन भी है. सो दिस इज जावास्क्रिप्ट. ठीक है, and this is pretty helpful in some of the tasks. Okay, now if this is clear to you, we'll move forward. +1 in the chat. Okay, let's go to the next slide. So this is the basics of JavaScript. Just after this class, play around with some JavaScript. Now what comes? Operators, conditions, loop that we have seen. Functions. In JavaScript, functions are first class objects, which mean they can be stored in a variable, object, or array, passed as an argument to a function, returned from a function. Okay, this is what we saw. Now comes arrays in JS. We have seen arrays in JS. Now there are some ES6 features. ES6 features, I mean ECMAScript 6 features, जो कि अभी JavaScript यूज करते हैं. तो should I tell you arrow functions or not? Now what are arrow functions? Arrow functions अभी के लिए देखते हैं, मे बी तुम लोगों को समझ ना आए, बट विल सी इट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो. सो एक arrow function को डिफाइन करने के लिए what I can do, I can say const greet equals to name. Let me const add, let me take this, add equals to, will pass 2 arguments a and b, and for these 2 arguments what we'll do, will return a plus b. So this is a arrow function. Do you see कि मैंने यहाँ एक arrow यूज किया है और मैंने इस फंक्शन को एक वेरिएबल में डाल दिया, which is add. Now if I go to, now this what we can just call this add as 2 and 2, 3. Now this not might be very helpful to you guys कि यार इससे फर्क क्या पड़ता है ना. So ये functions जो है ना, उनको मैं डायरेक्टली पास भी कर सकता हूँ. ऐसे इसको हटा दो, then this is also a valid function. इसको मैं कहीं भी पास कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ. So this is all about arrow functions. इसको देखो बस ये कैसा होता है. We'll use it, तो तुम्हें पता चलेगा कि this is very helpful also. ठीक है. And there are several things, though I will explain in after some classes. No worries. So +1 in the chat if this is clear to you. I will move forward. And these are just the basics. इसको धीमे धीमे हम लोग और अच्छे से करते जाएंगे. एक दिन में I don't think कि हम लोग को JavaScript सीखनी चाहिए, और होगा भी नहीं. Okay, so Shubhrang is saying, sir, if name isn't declared in arrow function, then how do we call it? Shubhrang, nice question. तो I don't even know. तो एक काम करते हैं, let's do one thing. क्या मैं इसको, I know. So there are something called callback functions. मैं वहां पास करता हूँ. For example, अगर मैं चाहता हूँ कि there's some function like these are comments. There are some functions and I want कि यार after something अगर कुछ होना है तो हो, and after that I want a function to call. Okay, मैं तुम्हें callback function मतलब बिल्कुल दिखाऊंगा DOM manipulation में. We'll see why we will using variable reference. Okay, हम we'll see, don't worry, हम लोग सब देखेंगे. मैं बस तुम्हें एक इंट्रोडक्शन बता रहा था कि there is one thing called arrow functions. ठीक है.
Now we'll stop the recording for a second and we'll start a new recording for DOM.